अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुझसे कुछ कहना था। जी, कहिए ना। तन्वी, तू जानती है कि मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है। और चाव था मुझे कि मेरी अपनी कोई बेटी हो। मुझे बेटी का दर्जा दिया। तुझे देखते ही लगा था कि जैसे हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। मैं बरसों से जानता हूं तुझे, और अगर मेरी बेटी हो तो वो तू हो। तन्वी, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा, और मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा। मैं तुझे पवन के साथ विदा करूंगा। तन्वी, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। जी, क्या? बेटा, तू अच्छी तरह से जानती है कि ऋषि पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तू मुझे वादा कर कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे पवन और तेरी शादी पर आंच आए, तनु और ऋषि की शादी पर आंच आए। तन्वी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ऋषि की तनु से शादी करवाना मेरे लिए कितना जरूरी है। और इस शादी के बीच में कोई आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और खास तौर पे वो बीच में आए जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूं। बेटा, मुझे वादा कर, अगर ऋषि के लिए तेरे दिल में कोई जज्बात आ भी गए हैं तो उन्हें तू पनपने नहीं देगी, अपने आप पर काबू रखेगी। तन्वी, तू जानती है ऋषि मेरी बात नहीं सुनता। तू उसे सही रास्ता दिखा सकती है। ऋषि का और तेरा रिश्ता है नहीं है, तू उस रिश्ते को तोड़ के ऋषि को तनु के साथ जोड़। तन्वी, अगर आज तेरे बाबूजी जिंदा होते और वो तुझसे ये सब कहते तो क्या तू नहीं मानती? वो तुझसे ये सब मांगते तो तू क्या उन्हें मना कर देती? बेटा, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरा यार है ना, मेरा राज मेरी कमी का एहसास नहीं होने देगा तुम दोनों को। मुझे वचन दे, अगर तू सचमुच मुझे अपना भाऊजी समझती है तो मुझे वचन दे कि मैं जो कह रहा हूं तू वही करेगी। मैं आपको वचन देती हूँ। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप चाहते हैं। थैंक्स बेटा, थैंक्स। भले कुछ दिन हो मेरे पास जीने के लिए, पर तन्वी, तुम्हारे बिना मैं एक दिन क्या, एक पल नहीं रह सकता। I love you तन्वी। एक पल मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। तन्वी, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे पवन और तेरी शादी पर आंच आए,
तनु और ऋषि की शादी पर आ जाए। तन्वी, तन्वी, तन्वी तुम रो रही हो? तन्वी बात क्या है? क्या कहा पापा जी ने? पापा जी ने तुम्हें डांटा क्या? तन्वी बोलो ना, बात क्या है? देखो, अगर उन्होंने तुमसे कुछ भी कहा मैं जाके उनसे भी लड़ जाऊंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बताओ ना, बात क्या है? तन्वी, तन्वी कहो ना। ठीक है, मत कहो, जाकर उनसे पूछता हूं। ऋषि, क्या बात है तन्वी? कहो, क्या बात है? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। राज अंकल ने मुझे डांटा नहीं, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार दिया है उन्होंने मुझे, इतना अपनापन। अगर बाबूजी होते तो वो भी मुझे इतना ही प्यार करते। सिर्फ इतनी सी बात है। मैं तो डर गया था यार। मतलब पापा जी ने तुम्हें इतना अपनापन दिया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तुम इसलिए रो रही हो? पता क्या, मैं ना तुम लड़कियों बिल्कुल समझ नहीं सकता हूं। मतलब ये आंसू, खुश होते हो तो आंसू, रोती हो तो आंसू, कंफ्यूज होते हो तो आंसू, एक्साइट होते तो आंसू। मतलब ये, अब मुझे एक बात बताओ, एक मासूम लड़का कैसे समझ पाया कि लड़की कब क्यों किस लिए रो रही है? और उसके ऊपर से लड़कियां कंप्लेन करती कि लड़के तुम लड़कियों समझते नहीं है। अब बताओ, इसमें हमारा क्या दोष है? पता क्या, पापा जी ने जो अपनापन दिखाया, जो प्यार दिखाया, तुम इसलिए रो रही हो ना। मैं 7 जन्मों तक समझ नहीं सकता कि तुम क्यों रो रही हो। एक्सक्यूज मी, तन्वी से बात करो प्लीज, आप शांत हो जाएंगे, डिस्टर्ब मत कीजिए। आप भी ना, क्या छोड़ो, देखो अच्छा ठीक है, बताओ पापा जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? ऐसी कौन सी अपनेपन की बात कह दी? बताओ क्या बात है? मुझे वचन दे, अगर तू सचमुच मुझे अपना भाऊजी समझती है तो मुझे वचन दे कि मैं जो कह रहा हूं तो वही करेगी। मैं आपको वचन देती हूँ।
मैं वैसे ही करूंगी जैसा आप चाहते हैं। तन्वी, कहो ना क्या बात है, मुझे डर लग रहा है, बताओ ना बात क्या है। वो चाहते हैं कि तुम्हें याद है हम पहली बार इस बल्ब की रोशनी के नीचे मिले थे, तुम बल्ब ठीक कर रहे थे। पहली नजर में पहली बार का पहला प्यार था। हाँ तन्वी, पर पता नहीं आज कुछ अजीब सा लग रहा है, थोड़ा भयानक सा। मतलब ये जो बिजली खड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, तुम मेरे साथ हो, यहां मेरे पास हो, फिर भी मन घबरा रहा है। तन्वी, बस ऋषि, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे, और सिर्फ सुनोगे नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश भी करोगे। ऋषि, हम दोनों एक दूसरे के लिए जो महसूस करते हैं, हम दोनों के बीच जो कुछ भी है वो, मैं नहीं जानता था कि हम दोनों के बीच में कुछ है। हाँ, एक बार फिर से कहो ना कि ओके, आई एम सॉरी। एटलीस्ट इस बहाने तुमने कहा तो सही कि हम दोनों के बीच में कुछ है। हमारे बीच जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, जो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। वीर जी, आपने बुलाया था? हाँ भरजाई। कुलजीत, मैं क्या सोच रहा था कि ऋषि और तनु का संगीत और मेहंदी अगर कल कर दें और शादी परसों कर दी जाए तो? ये तो बहुत अच्छी बात है वीर जी। अरे जो रस्में हम 2 दिन बाद करने वाले थे, 2 दिन पहले ही कर लेंगे, है कि नहीं? तो वीर जी, मैं अभी पंडित को फोन कर देता हूँ। अरे भाई, फोन इसीलिए तो बना है। कुलजीत, तो कर दे फोन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऋषि की जिंदगी पे कोई संकट आए। उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। ठीक। वो तेरी, मैं फोन कहाँ भूल गया? हाँ, हॉल में होगा। तो चल हॉल में चल ही रहे। ये तुम क्या कह रही हो तन्वी? तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता हूं। देखो तुमने जो आज कहा है ना, फिर दोबारा कभी मत कहना। तन्वी, हमारी कसम का क्या? हर पल, हर घड़ी, हर जन्म साथ निभाने की, वो सब क्या? मैंने कोई कसम नहीं खाई थी ऋषि। कसम खाई थी तुमने? नहीं, मैंने खाई थी, एक बार नहीं 100 बार खाई थी। प्लीज तन्वी, मेरी कसम को मत तोड़ो। और तुम मेरे रिश्ते को मत तोड़ो।